मोहतरम नाजरीन, मैं मोहम्मद अबरार आलम मुआविन उर्दू मुतरजिम बिहार सरकार आप तमाम लोगों का इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ। आइए आज हम उर्दू कवायद की वीडियो में जुड़ते हैं। इससे पहले भी मैंने उर्दू के बुनियादी कवायद का सिलसिला शुरू किया था। फिर उसके बाद उर्दू से हिंदी अल्फाज, हिंदी से उर्दू अल्फाज, उर्दू से हिंदी जुमले, हिंदी से उर्दू जुमले। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल सटीक जानकारी और होता यह है एग्ज़ाम में सबसे जो बड़ी बात होती है कि हम मटेरियल तो बहुत जमा कर लेते हैं, हम यूट्यूब पे क्लास भी खूब देख लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता क्या पढ़ना क्या छोड़ना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद मुआविन उर्दू मुतरजिम के ओहदे पर बिहार सरकार में बहाल हूँ और मैंने इस एग्ज़ाम को निकाला है। तो हमें पता है कि किस तरह से तैयारी करनी है तो एग्ज़ाम निकल सकता है बआसानी। तो आइए सबसे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच जाए। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। इससे पहले जो हमने सेट 1 जो पढ़ा था उसमें हम ज़्यादा बुनियादी चीज़ों को देखा था। ये कवायद किसे कहते हैं, कवायद को कितने हिस्से में बांटा गया, तो वहाँ हमने देखा था कि कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें इल्म हिज्जा है, इल्म नहू है, इल्म सर्फ है, इल्म बयान है, इल्म उरूज है। तो हमें 3 जो हिस्से हैं यानी इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहू से हमें मतलब है। तो इल्म हिज्जा की बहस वहाँ शुरू की गई थी, इल्म हिज्जा की तारीफ़ की गई, फिर हुरूफ़ तहज्जी का बयान किया गया, हुरूफ़ तहज्जी में मुरक्कब हुरूफ़ तहज्जी, मुफ़रद हुरूफ़ तहज्जी को बयान किया गया। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं 2 चीज़ें यानी कि उसी हुरूफ़ तहज्जी की बहस से कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी जिनको मैं आज लेकर के आया हूँ और फिर अगले वीडियो से हम डायरेक्ट इल्म नहू या इल्म सर्फ के कवायद को देखना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाज़ाब्ता हुरूफ़ क़मरी हैं। हुरूफ़ क़मरी किसे कहते हैं? ये जैसे हुरूफ़ तहज्जी को ही एक तरह से 2 हिस्सों में बाँटा गया है। एक हुरूफ़ क़मरी है और दूसरा हुरूफ़ शम्सी है। क़मर मीन्स हम जानते हैं क्या होता है? क़मर मीन्स क्या होता है बताइए? क़मर मीन्स होता है चाँद। क़मर मीन्स चाँद। तो चाँद वाले हुरूफ़, ये कौन सी बात हो गई भाई? चाँद वाले हुरूफ़ कहाँ से आ जाएंगे? कैसे हुरूफ़ को चाँद वाले हुरूफ़ कहेंगे? तो लाम की आवाज़ तलफ़्फ़ुज़ में ज़ाहिर करती है, वो हुरूफ़ जिनमें लाम की आवाज़, जैसे हम बहुत सारे हुरूफ़ को से पहले जब हम अलिफ लाम मिलाते हैं, जैसे कौल है, मान लिया कौल है और इस कौल पर हम अलिफ लाम मिला देते हैं, अलिफ लाम लगा करके हम अल कौल करते हैं, तो यहाँ लाम की आवाज़ तलफ़्फ़ुज़ में ज़ाहिर हो रही है। तो ये काफ जो होगा हमारा क़मरी वर्ड होगा, समझे ना? इसी तरह जैसे माल है, माल से पहले हम अलिफ लाम लगाया जाता है ख़ास करने के लिए, या उससे पहले कभी-कभी जो है मुज़ाफ़ इलैह की तशरीह के तौर पर अलिफ लाम लगा दिया जाता है। जब मुज़ाफ़ इलैह की तरकीब होती है, तो यहाँ भी जिसे हम अल माल कर दिए, तो यहाँ लाम पढ़ा जा रहा है। बजाते इस्लाम को हम छाँट नहीं सकते, ये नहीं कि इस्लाम को हटा दिया कि इस्लाम का कोई काम नहीं है। हम डायरेक्ट मीम में अम माल नहीं पढ़ सकते, अल माल हमको पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से जिस जिस लफ्ज़ से पहले अलिफ लाम लगाया जाए और वहाँ अलिफ लाम में लाम का तलफ़्फ़ुज़ किया जाए, लाम का तलफ़्फ़ुज़ अगर किया जाएगा तो उसे हम अगला जो हुरूफ़ आएगा उस हुरूफ़ को हम क्या कहेंगे? जिस हुरूफ़ पर हम अलिफ लाम लगाएंगे उसे क़मरी कहेंगे। जैसे हमने मिसाल के तौर पर दिया है बैतुल माल, सादिकुल कौल, नूरुल ऐन वगैरह, मिरअतुल ख़याल, किताबुल वाइज़। तो अब बताइए कि इसकी तादाद कितनी है? अगर आपको पता है इसकी तादाद तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हुरूफ़ क़मरी की तादाद कितनी है? आप बताइए, तो उसके बाद मैं बताऊँगा कि कितनी तादाद है और कौन-कौन से हुरूफ़ क़मरी में आते हैं। चलिए देखिए, अब अगला जो ये है हुरूफ़ क़मरी 14 हैं। कितने हैं? हुरूफ़ क़मरी की तादाद 14 है। उसमें कौन-कौन से हैं? तो अलिफ है, बा है, जीम है, हा है, खा है, ऐन है, गैन है, या है, वाव वाव है, मीम, काफ, काफ और फा। यानी अलिफ, बा, जीम, हा, खा, ऐन, गैन, फा, काफ, काफ, मीम, वाव। ये उसके बाद जो है हा है, ये मिस्टेक है, ये जो है क्या बोलते हैं टाइपिंग मिस्टेक है, ये हा है, ये वर्ड कौन सा वर्ड है? हा है। तो आप ये याद रखिएगा कि अलिफ, बा, जीम, हा, खा,
عین غین فا قاف کاف میم واو ہا یا. تو یہ جو ہے آپ کا ٹائپنگ مسٹیک ہو گیا ہے. یا سے پہلے آپ ہا پڑھیے گا. تو 14 حروف ہیں. آپ اس 14 حروف کو یاد کر لیجئے. اس سے پہلے اگر آپ الف لام لگاتے ہیں تو وہاں لام کا تلفظ کیا جائے گا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اور اسی کے دوسرا بھائی دوسرا شق جو ہے حروف شمسی ہے. شمس مینس کیا ہوتا ہے بتائیے؟ قمر مینس چاند ہوتا ہے. تو شمس مینس دیکھیے کیا لکھے ہم؟ سورج. شمس مینس کیا ہوتا ہے؟ سورج. تو قمر مینس چاند. تو ایک چاند والے حروف دوسرا سورج والے حروف. اب اس کا الٹا کر دیجئے. جس طرح قمری حروف کو آپ سمجھے کہ لام کی آواز تلفظ میں ظاہر کرتی ہے تو اسی طرح شمسی حروف میں جس میں الف لام نہیں پڑھا جاتا ہے انہیں حروف شمسی کہتے ہیں. جس لفظ جس حروف سے پہلے الف لام لگا دیا جائے یا جس لفظ سے پہلے الف لام لگا دیا جائے اور اس الف لام کو نہیں پڑھا جائے جیسے ذوالنورین. اب ہم ڈائریکٹ جو ہے زو کو نون میں ملا دے رہے ہیں یہاں ذوالنورین صاحب الذکر. اب یہ زال کو با کو ہم سیدھے زال میں ملا دے رہے ہیں. یہاں لام کا تلفظ نہیں کیا جا رہا. اگر ہم صرف صاحب الذکر کو چھوڑ کے الذکر لکھے تو ہم یہاں بھی لام کا تلفظ نہیں کر پا رہے ہیں. اور حروف قمری میں کی پہچان یہی ہے کہ ہم وہاں لام کا تلفظ کرتے ہیں اور یہاں الف لام پڑھا نہیں جاتا ہے. لام کا تلفظ ہم نہیں کریں گے. جیسے جبل الطارق والنوم خلیفۃ الزمان ذوالنورین. اب حروف شمسی کو آپ سمجھ لیے. حروف قمری کو بھی سمجھ لیے. بہت ہی آسان تعریف ہے. جس حروف پر الف لام لگایا جائے اور اس پہ لام کا تلفظ نہ کیا جائے تو اسے حروف شمسی کہیں گے اور جس پہ لام کا تلفظ کیا جائے اسے حروف قمری کہیں گے. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں حروف شمسی کی تعداد کتنی ہے. تو حروف شمسی کی تعداد بھی میرے دوست 14 ہے. تا ہے, چا ہے, یہاں بھی مسٹیک ہے, یہ سا ہے. چا لکھا ہے, یہ سا ہے ہونا چاہیے. سا یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے. میں اس کو سدھار کر کے انشاءاللہ PDF آپ کو پرووائڈ کراؤں گا. آپ سے ایک بار گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے NQ اسٹڈی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. ہم اپنے واٹس ایپ گروپ کا لنک ویڈیو کے کمنٹ میں پن کر دیتے ہیں. آپ جو ہے وہاں سے ہمارے چینل کو جوائن کیجئے کیونکہ آپ کو PDF مٹیریل ہم واٹس ایپ گروپ میں ہی پرووائڈ کراتے ہیں. بہت جگہ ہم جو ہے نا کئی بار جب ہمارے پاس PDF آ جاتی ہے کلاسز ہونے کے بعد میں اس PDF کو گروپ میں ڈال دیتا ہوں. تو آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں ضرور شامل ہوں. تو یہ تا کے بعد سا ہے, اصل یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے. تو ہم اس کو سدھار کر کے PDF میں کی شکل میں ہم آپ کو پرووائڈ کرا دیں گے. دال ہے, دال ہے, را ہے, زا ہے, سین ہے, شین ہے, صاد, ضاد, طا, زا, لام اور نون. یہ حروف شمسی کی تعداد ہوئی اور اوپر ہم نے حروف قمری کی تعداد پڑھی ہے. دونوں جگہ ایک ایک ورڈ مسٹیک ہے. میں دونوں کو سدھار کر کے گروپ میں ڈلوا دیتا ہوں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اور اب ہم حروف اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے اسی میں, حروف علت ہے. سمجھے نا کیا بولتے ہیں کہ حروف علت جو ہے وہ واو الف یا کو حروف علت کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ واو الف یا. ان تینوں حروف کو حروف علت کہتے ہیں. چلیے حروف تہجی کی بحث سے ہم چند اصطلاحات اور نکال کر کے لائے ہیں جو آپ کو کافی مددگار ثابت ہوگا. قواعد کی کلاس میں کافی اہم ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو ضرور دبائیے اور میں جو بھی ویڈیو یا جو بھی کلاس دے رہا ہوں اس کو مکمل دیکھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ اگر مکمل نہیں دیکھیے گا تو آپ کی تیاری ادھوری رہ جائے گی اور تیاری کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. آج سے ہی آپ شروع کر دیجئے, بحالی آنے والی ہے. اور میں خود اس ایگزام کو نکالا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی نکال کر کے آئیں, آپ بھی چن کر کے آئیں اور بہار سرکار معاون اردو مترجم کے عہدے پر بحال ہو کر اردو کی خدمات انجام دے. آپ اگر ہم سے جڑے رہیں گے تو آپ کی مکمل جو ہے نا مدد کرنے کی کا میرا ارادہ ہے. میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی مکمل مدد کی جائے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہم سے جڑیے, میں آپ سے جڑوں گا. میں نے خود اس ایگزام کو نکالا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ کیسے آپ پڑھیے گا, کس طرح سے آپ کو سلیبس ڈیزائن کرنا ہے, کس
तरह से आपको मटेरियल प्रोवाइड कराना है ताकि आपका एग्ज़ाम बआसानी निकल सके। चलिए देखिए, चंद इस्तिलाहात के बयान में हम लेकर के आए हाय मलफूज़ी। अब जैसे छोटी वाली जो इस हा को हमको तो ये गोल वाली जो हा होती है हा, तो उसे में एक हाय मलफूज़ी होता है और एक हाय ख़फ़ी होता है। 2 तरह के हा बोले जाते हैं। तो उस हा को कहते हैं जो साफ तौर पर पढ़ी जाए, जैसे वाह, शाह, ये 2 मिसाल मैंने यहाँ लिख दिया है, वाह और शाह। ये दोनों मिसाल आप देख लीजिए। हाय मलफूज़ी उस हा को कहते हैं जो साफ तौर पर पढ़ी जाए, जैसे वाह और शाह। उसी तरह हाय ख़फ़ी उस हा को कहते हैं जो साफ तौर पर पढ़ने में ना आए और सिर्फ अपने से पहले की हरकत को ज़ाहिर करे। आप दोनों को समझ लीजिए, बहुत ही आसान है हाय मलफूज़ी और हाय ख़फ़ी, जैसे नाला, नामा, हंगामा। तो यानी ऐसा लगता है कि पहले वाले हरकत को ज़ाहिर कर रहा है, तो हाय ख़फ़ी वो पूरा मुकम्मल हा पढ़ा नहीं जाता, लेकिन हाय मलफूज़ी मुकम्मल हा पढ़ा जाता है, जैसे वाह और शाह है और यहाँ नाला, नामा, हंगामा है। तो आप हा की भी 2 किस्म पढ़ लिए, हुरूफ़ शमसी, हुरूफ़ क़मरी पढ़े। उसी तरह जो है ना क्या बोलते हैं कि ये हा की आप 2 किस्में पढ़े, हाय मलफूज़ी और हाय ख़फ़ी। अब हम वाव को देखते हैं, वाव की भी 2-3 किस्में होती हैं। 2-3 किस्मों में कौन-कौन सी किस्म है आइए देखते हैं। नंबर 1 है वाव मारूफ़, उस वाव को कहते हैं जो पेश के साथ खींच करके पढ़ा जाए, जो पेश के साथ खींच करके पढ़ा जाए, जैसे नूर, हूर, मंज़ूर। ये जो चीज़ें हैं इसको नूर, हूर, मंज़ूर तो इसे वाव मारूफ कहते हैं जो खींच करके पढ़ा जाता है। इसी तरह वाव मजहूल वह वाव है जिसके पहले पेश ना हो, वह सिर्फ वाव की आवाज़ के साथ पढ़ा जाए। आपको यहाँ पे जैसे शोर, आपको वाव में ही मिला दिया जाता है, शोर, ज़ोर, मोर। तो इसको हम खींच करके नहीं पढ़ते और वाव मारूफ को हम खींच करके पढ़ते हैं, यही फ़र्क है। अब एक और वाव है, वाव 3 किस्म के हैं। वाव मादूला, वाव मादूला उस वाव को कहते हैं जो लिखने में आए मगर पढ़ी ना जाए। अब ये कौन सा वाव है? तो बहुत जगह जैसे ख्वाब है, ख्वाहिश है, दरख्वास्त है, लिखाएगा क्या? ख्वाब, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा? ख्वाब। लिखाएगा क्या? ख्वाहिश, पढ़ा क्या जाएगा? ख्वाहिश। इसी तरह दरख्वास्त, पढ़ा क्या लिखाया क्या? दरख्वास्त, लेकिन पढ़ा जाएगा दरख्वास्त। तो इस वाव को क्या कहते हैं? वाव मादूला कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा है? हुरूफ शमसी को देखा, हुरूफ कमरी को देखा। दोनों की तादाद 14-14। कौन कौन हुरूफ है वह भी मैंने वीडियो में बता दिया है, आप मुकम्मल देखिए। पीडीएफ भी मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड कराऊंगा। उसी तरह हा को की 2 किस्म देखे, एक हाय मलफूजी, एक हाय खफी, और वाव की 3 किस्म देखे, वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादूला। तो इस तरह से लगभग इल्म हिज्जा के सेट को हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम डायरेक्ट कल से इंशाल्लाह अगली जो वीडियो में जुड़ेंगे वह इल्म नहव के ताल्लुक से वीडियो लेकर के आएंगे और लफ्ज़ को पढ़ेंगे, कलिमा को पढ़ेंगे, मौजू मुहम्मल को पढ़ेंगे। फिर इस्म की बहस शुरू होगी। कलमा से 3 किस्में होंगी, इस्म फ़िल हर्फ़। फिर हम इस्म की बहस में जाएंगे, इसमें ज़ात, इसमें सिफ़त, इसमें नकरा, इसमें मारफ़ा। तो वहाँ से हमारा एक मुकम्मल क़वायद का क्लास सिलसिला शुरू हो चुका है और ये सिलसिला एग्ज़ाम तक चलता रहेगा। आपको बस हमारे साथ की ज़रूरत है और मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, मेरे ग्रुप में जुड़िए। और ग्रुप में भी मैंने ऐड ऑप्शन को खोल करके रखा है ताकि आप तमाम लोग किसी न किसी को भी जोड़ सकते हैं। जो भी अपने पहचान के हैं उनको ग्रुप में जोड़िए। आप भी अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ जुड़ा रहूँगा। और मैं खुद इस एग्ज़ाम को निकाला हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप भी की मदद की जाए ताकि आपको मैंने जो परेशानी झेली है वह परेशानी आपको दरपेश ना हो। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप इस नंबर पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं कीजिएगा बराए मेहरबानी। तो क्या बोलते हैं कि चलिए, आपका दोस्त मोहम्मद अबरार आलम इसी शुक्रिया के साथ आप तमाम लोगों से हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं मोहम्मद अबरार आलम, मुआविन उर्दू मुतरजिम, बिहार सरकार।